हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एजुकेशनल पॉलिसी को शेप देने में हेल्प करते हैं एंड उस एजुकेशनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है एंड इसको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया है एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो ये है सारे डिटर्मिनेंट्स जैसे नॉलेज एंड इनोवेशन, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस एंड अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज एंड इनोवेशन कि जब भी कोई रिसर्च होती है, नई रिसर्च होती है, जब भी न्यू आइडियाज़ निकल के हमारे सामने आते हैं, हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि आप जो है पुराने तौर तरीकों से आज के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको नए टीचिंग मेथड्स अपनाने ही पड़ेंगे एंड वो नए टीचिंग मेथड्स कहाँ से आएंगे? जब आप रिसर्चेस करोगे, नए आइडियाज़ जनरेट करोगे तब। और वो एजुकेशन क्या रहेगी? आज के जो बच्चे हैं उनके लिए रेलिवेंट और इफेक्टिव रहेगी। देन वी हैव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। सो ये तीनों चीज़ें भी हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे? कि जो पॉलिसी आप बनाओगे वो सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रखकर बनाओगे। देन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ कि सरकार किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहती है, फ्री एजुकेशन देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, स्कूल और बिल्ड करना चाहती है कि नहीं चाहती है। ये सारी चीज़ें भी एजुकेशनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो सरकार को इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हर एक पर्सन की जो एजुकेशनल नीड है वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, कोई अगर पुअर है पर्सन एंड उसके पास पैसे नहीं है कि वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, तो सरकार यहाँ पे एजुकेशन फ्री दे सकती है ताकि जो उसकी एजुकेशनल नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। देन वी हैव लीगल फ्रेमवर्क। जो हमारे एजुकेशनल लॉज होते हैं वो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी एजुकेशनल पॉलिसी को, क्योंकि जो हमारे एजुकेशनल लॉज हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि टीचर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, बच्चे के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें एंड हर जगह जो स्कूल्स हैं उनका स्टैंडर्ड एक जैसा रहे। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस कि सरकार है, एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, ये सारे लोग एजुकेशनल पॉलिसी को बनाने में भी हेल्प करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। सो ये इनके हाथ में है कि कितने इफेक्टिव तरीके से ये एजुकेशनल पॉलिसी बनाने में हेल्प कर सकते हैं एंड कितने इफेक्टिव तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के हाथ में हमारी फंडिंग है कि वो कितना फंड हमारा एजुकेशनल सेक्टर में लगाना चाहती है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो और अच्छा हो जाए। सो इसीलिए अगर सरकार चाहे तो एजुकेशन सिस्टम हमारा और अच्छा हो सकता है। देन वी हैव एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डोनर्स जैसे कि जो हमें पैसा देते हैं हमारी कंट्री को ताकि हमारी कंट्री अच्छे से फंक्शन कर पाए। वर्ल्ड बैंक। सो ये लोग हमारे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ताकि हम अपने जो एजुकेशन पॉलिसीज जो बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाएं कि वो मैच कर पाए इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे आजकल क्या हो रहा है कि मोस्टली बच्चे विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बाहर की पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है, इंडिया की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? इंडिया को हेल्प करती हैं कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड ऐसे बढ़ा सकते हैं, आप ये पॉलिसीज इस तरीके से और अच्छे से बना सकते हैं एंड आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। देन वी हैव पॉलिसी डिज़ाइन कि अगर आपने अपनी एजुकेशनल पॉलिसी अच्छे से डिज़ाइन की, हर एक स्टेक होल्डर यानी कि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट का, कम्युनिटी का रोल आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पॉलिसी के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से एड्रेस किए हैं, कोई भी चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है आपने एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर डाली है, उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, मतलब कि वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी आपने बनाई है, तो आप जब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी नहीं बनाई है, मतलब आपने कुछ भी बना के बोल दिया कि हाँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो, सो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देन वी हैव स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट कि जब भी आप एजुकेशनल पॉलिसी बना रहे हो तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करो, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो हमारे टीचर्स ही हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो उन्हीं को रियलिटी पता होती है हमारी एजुकेशनल पॉलिसी में क्या गैप्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड सोसाइटियल कंटेक्स्ट कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती हैं, एजुकेशनल पॉलिसी होती हैं जो चली आ रही हैं,
वो हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, एंड जो सोसाइटी होती है वो भी हमारी एजुकेशनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। अब सोसाइटी में चेंजेस आएंगे तो आप अपनी एजुकेशनल पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, एंड जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी का ही डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे को या तो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं या तो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई और वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सोसाइटी उसको फॉलो नहीं करेगी, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे। देन वी हैव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में नहीं होगी। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी बनाने में। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलेगा, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे तो आप इफेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसी नहीं बना सकते। देन वी हैव रिसोर्सेज, जो आपने एजुकेशनल पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर फंडिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब आपने पॉलिसी के अंदर डाल दिया कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनको स्मार्ट बोर्ड्स यूज करने हैं, बट आपके पास प्रॉपर फंडिंग ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आप कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो प्रॉपर रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है, एंड रिसोर्सेज पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन वी हैव मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका आपने डेटा कलेक्ट करते रहना है, उसको आपने मॉनिटर करते रहना है कि जो पॉलिसी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड ये इंश्योर करना है कि हर एक स्टेक होल्डर, हर एक पर्सन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए। नेक्स्ट वी हैव टाइमिंग, कि जो एजुकेशनल पॉलिसी आप बनाते हो उसको प्रॉपर टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि साल के बीच में आपने बोला कि इसको आप इम्प्लीमेंट करो, नहीं। जो नई क्लासेस हैं वो स्टार्ट होती हैं अप्रैल से, तो अप्रैल से पहले आप किसी भी मंथ में एजुकेशनल पॉलिसी को रिलीज कर सकते हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड बोल सकते हो कि सारे स्कूल्स को ये इम्प्लीमेंट करनी है। इससे टीचर्स भी रेडी रहेंगे और कोई ज़्यादा कयोस भी क्रिएट नहीं होगा। देन वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म, एक बार आपने एजुकेशनल पॉलिसी रिलीज कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी, अब आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहिए टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, कम्युनिटी से कि क्या क्या और चैलेंजेस आ रहे हैं इस एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, एंड हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसी बनाने में फर्दर हेल्प करेगी। तो ये थे हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स, एंड आई होप आपको ये सारे डिटर्मिनेंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, एंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।